হ্যালো গাইস, তোমাদের সকলকে বাপ্পা এডুকেশন চ্যানেলে স্বাগত। আজকে আমরা ভূগোলের মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট সিরিজের পার্ট 5 নিয়ে আলোচনা করব, আর এটাই হবে আমাদের লাস্ট পার্ট। তোমাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তাহলে বন্ধু আমরা শুরু করি। दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को क्या कहते हैं? दाब प्रवणता व प्रेशर ग्रेडियंट। दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को क्या कहते हैं? दाब प्रवणता व प्रेशर ग्रेडियंट। वायुमंडल का वो विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण दिशा में समरूप हो क्या कहलाता है? वायु राशि। वायुमंडल का वो विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण दिशा में समरूप हो क्या कहलाता है? वायु राशि। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण उच्च वायुदाब क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर बहने वाली हवा को क्या कहता है? पवन। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमता के कारण उच्च वायुदाब क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर बहने वाली हवा को क्या कहता है? पवन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल। इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? फेरोल का नियम व फेरोल्स लॉ। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाला गर्म एवं शुष्क हवा कौन सी है? फन। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाले गर्म एवं शुष्क हवा कौन सी है? फन। इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड में। सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाला गर्म एवं शुष्क हवा कौन सी है? हर्मटन। सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाला गर्म एवं शुष्क हवा कौन सी है? हर्मटन। किस पवन की गिनी के तट पर डॉक्टर हवा कहा जाता है? हर्मटन। किस पवन को गिनी के तट पर डॉक्टर हवा कहा जाता है? हर्मटन। अरब रेगिस्तान में बहने वाला गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? शिमुम। अरब रेगिस्तान में बहने वाला गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? शिमुम। उत्तर अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी धूल भरी तेज आंधी कौन सी है? ब्लैक रोलर। उत्तर अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी धूल भरी तेज आंधी कौन सी है? ब्लैक रोलर। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाला गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाला गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। क्षोभमंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाला संकरे नालिकाकार एवं विसर्पी पवन प्रवाह को क्या कहता है? जेट प्रवाह। क्षोभमंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाला संकरे नालिकाकार एवं विसर्पी पवन प्रवाह को क्या कहता है? जेट प्रवाह। पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में कौन सी पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? जेट प्रवाह। आर्द्रता कितने प्रकार की होती है? 3। निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। रंगा नदी जल विद्युत परियोजना व हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो उत्तरी पूर्व क्षेत्र में सबसे बड़ी है अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नागरकोइली से श्रीलंका जाने के लिए किस जलोढ़ मध्य खाड़ी को पार करना होगा? मन्नार की खाड़ी को। नागरकोइली से श्रीलंका जाने के लिए किस जलोढ़ मध्य खाड़ी को पार करना होगा? मन्नार की खाड़ी को। भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्था कहाँ स्थित है? कोचीन में। मंगोलॉयड प्रजाति मूलतः मिलती है पूर्वी एशिया में। मंगोलॉयड प्रजाति मूलतः मिलती है पूर्व एशिया में। रूर स्थित है जर्मनी में। रूर स्थित है जर्मनी में। किस उपग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? शुक्र व वेनस। भारत में स्थित सातपुड़ा पर्वत को आप किस श्रेणी में रखते हैं? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में। भारत में स्थित सातपुड़ा पर्वत को आप किस श्रेणी में रखते हैं? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में। भारत का उपग्रह इनसेट 4B वर्ष 2007 में कहाँ से छोड़ा गया था? फ्रेंच गुयाना से। दक्षिण अमेरिका में अवस्थित। फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका में अवस्थित। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बोत्सवाना में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बोत्सवाना। बर्मिंघम नहर का मुख्य उपयोग है नौका गमन में। बर्मिंघम नहर का मुख्य उपयोग है नौका गमन में।
मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है पम्पास और स्टेपीज। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है पम्पास और स्टेपीज। नुबियन नुबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान। नुबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को व 21 मार्च को। भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? मार्केटर प्रक्षेप पर। भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? मार्केटर प्रक्षेप पर। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने। हवाई द्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबुजा। भारत में किस स्थान पर कॉफ़ी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। भारत में किस स्थान पर कॉफ़ी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। विश्व में लौह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र है पिट्सबर्ग, যেটা আমেরিকায় অবস্থিত। विश्व में लौह इस्पात कारखाना सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र पिट्सबर्ग अमेरिका में स्थित है। पाक जलडमरू मध्य व पाक स्ट्रीट स्थित है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार तथा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल के बीच। ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा। ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा क्या कहाँ स्थित है? विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? मेक्सिको में। विश्व के 7 अजूबे में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? मेक्सिको में। जनसंख्या के घटते क्रम से चीन और भारत के बाद कौन सी 3 देश आते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। जनसंख्या के घटते क्रम के चीन और भारत के बाद कौन सी 3 देश आते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं? बृहस्पति और शनि। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सी 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं? बृहस्पति और शनि। मिश्रित खेती व मिक्स्ड फार्मिंग किसे कहते हैं? कुल बोई गई भूमि का न्यूनतम 20% भूभाग पर चारागाह हो कृषि और पशुपालन, जेटा मिश्रित खेती व मिक्स फार्मिंग किसे कहते हैं? कुल बोई गई भूमि का न्यूनतम 20% भूभाग पर चारागाह हो। केंद्रीय धान व चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कटक में। अंकलेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी से। माल्टा किस सागर में अवस्थित है? भूमध्य सागर में। माल्टा किस सागर में अवस्थित है? भूमध्य सागर में। जब 1953 में आंध्र राज्य का एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ तो कौन सा शहर उसकी राजधानी बना? कर्नूल। 1957 में हैदराबाद बना था। मानस किस नदी की सहायक नदी है बा ट्राइब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। मानस किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। काहिरा मिस्र में अवस्थित काहिरा किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में। मिस्र में अवस्थित काहिरा किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के सबसे बड़ा 5 राज्य अवरोही क्रम में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के सबसे बड़े 5 राज्य अवरोही क्रम में हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। माशाई का प्रमुख व्यवसाय है पशुचारण। माशाई का प्रमुख व्यवसाय है पशुचारण। उलान उदे नामक विख्यात जंक्शन किस बड़े रेलमार्ग पर है? ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर। उलान उदे नामक विख्यात जंक्शन किस बड़े रेलमार्ग पर है? ट्रांस साइबेरिया रेलमार्ग पर। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। बेसाल्ट शैलों में किस तत्व की मात्रा अधिकतम होती है? सिलिकॉन की। बेसाल्ट शैलों में किस तत्व की मात्रा अधिकतम होता है? सिलिकॉन की। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़, जेटा আমরা বলি পলি मिट्टी। विशाखापट्टनम रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों में होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों में होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर। संपृक्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है?
100%। संपृक्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है? 100%। ऑक्टास मापन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मेघाच्छादन की मात्रा। ऑक्टास मापन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मेघाच्छादन की मात्रा। किस मेघ को मोती की माला कहा जाता है? पक्षाब मेघ। किस मेघ को मोती की माला कहा जाता है? पक्षाब मेघ। किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल की तरह दिखाई देता है? कापासी मेघ। गोभी का फूल माने फूल गोभी तार मतन, कापासी मेघ। कृत्रिम वर्षा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। विश्व में वर्षा का औसत कितना है? विश्व में वर्षा का औसत कितना है? 100 सेमी। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल, जेटा चिलीते स्थित है। हेरिकेन क्या है? एक चक्रवात। हेरिकेन क्या है? एक चक्रवात। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु बाय आई। चक्रवात की आग किस चक्रवात की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। चक्रवात की आग किस चक्रवात की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। टाइफून क्या है? जापान व चीन महासागर के चक्रवात। टाइफून क्या है? जापान व चीन महासागर के चक्रवात। ट्विस्टर क्या है? स्थलीय अमेरिका का चक्रवात। ट्विस्टर क्या है? स्थलीय अमेरिका के चक्रवात। हैरिकेन चक्रवात की गति लगभग कितनी होती है? लगभग 120 किमी पर घंटा। 120 व 120 किमी पर आवर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश कौन सा है? रूस। लगभग 24%। इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? पो नदी घाटी। इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? पो नदी घाटी। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित है? चारनजम से। गेहूं बोलते एखाने गम के बोझानो हच्छे। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित है? चारनजम मृदा से। सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई? मध्य अमेरिका में। मक्का बोलते एखाने भुट्टा। सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई? मध्य अमेरिका में। फैजेंडा क्या है? कहवा के बागान। फैजेंडा क्या है? कहवा अर्थात कॉफीर बागान के बोला है फैजेंडा। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका। टॉरेस जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को। टॉरेस जलसंधि किन दो देशों का अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को। पर्वतीय जलविद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है? हिमाचल प्रदेश। पर्वतीय जलविद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है? हिमाचल प्रदेश। एरपर तुम्हारे चले आसलो फसल और उत्पादक देश। गेहूं चीन भारत, चावल चीन, मक्का संयुक्त राज्य अमेरिका, मूंगफली अर्थात बादाम चीन, जई रूस, सोयाबीन ब्राजील, चाय चीन, चुकंदर रूस। चुकंदर का चीनी उत्पादन में भी हो। चुकंदर बोलते एखाने बीट के बोझानो हच्छे। कहवा ब्राजील, कहवा बोलते कॉफी। रबर थाईलैंड, तंबाकू चीन, नारियल इंडोनेशिया, सूरजमुखी यूक्रेन, गन्ना बोलते आख ब्राजील, मोटा अनाज भारत, इलायची ग्वाटामाल, अफीम अफगानिस्तान, आलू चीन, अंगूर चीन, केला भारत, ऊन ऑस्ट्रेलिया, नींबू चीन, अमरुद बोलते एखाने आमलकी भारत, पपीता माने पेपे भारत, काजू भारत, आमला भारत, बादाम यूएसए, अनार बोलते एखाने बेदाना भारत, नाशपाती चीन, सपोता चिकू अर्थात सफेदा भारत। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? हडसन की खाड़ी की। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? हडसन की खाड़ी की। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा का स्पर्श करता है? कैस्पियन सागर। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा का स्पर्श करता है? कैस्पियन सागर। लॉयड बैरेज कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। लॉयड बैरेज कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। बायलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्कों के। बायलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्कों के लिए। बोल्टा नदी परियोजना किस देश में है? घाना में। बोल्टा नदी परियोजना घाना। कौन सा शहर पूर्व का मोती व पाल ऑफ द ओरिएंट कहलाता है? सिंगापुर। कौन सा शहर पूर्व का मोती व पाल ऑफ द ओरिएंट कहलाता है? सिंगापुर। पृथ्वी की भ्रमण गति है 29.78 किमी पर सेकेंड। पृथ्वी की भ्रमण गति है 29.78 किमी पर सेकेंड। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर। हिमालय की कौन सी श्रेणी प्राचीनतम है? बृहत हिमालय श्रेणी।
हिमालय की कौन सी श्रेणी प्राचीनतम है? बृहद हिमालय श्रेणी। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ मानी जाती है 100 सेमी से ऊपर वर्षा तथा 25 सेंटीग्रेड से ऊपर तापक्रम। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ मानी जाती है 100 सेमी से ऊपर वर्षा तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापक्रम। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्षों का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य होता है? मंगल व मार्स। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्षों का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य होता है? मंगल व मार्स ग्रह। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी। कौन सा नदी बंगाल का शोक? दामोदर नदी। बिहारेर शोक कोशी। मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है? हिंद महासागर का। मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है? हिंद महासागर का। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? फुरसतगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? फुरसतगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश। भारतीय वन संशोधन के आकलन एवं विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण व फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। अरावली एवं बिंदु श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार व प्लाट्यू स्थित है? मालाबा का पठार। अरावली एवं बिंदु श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार व प्लाट्यू स्थित है? मालाबा का पठार। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों क्रमश नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? सिक्किम की। लोकटक झील जिस पर जलविद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्यों में स्थित है? मणिपुर में। लोकटक झील जिस पर जलविद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्यों में स्थित है? मणिपुर। रिहांद घाटी परियोजना व रिहांद वैली प्रोजेक्ट किस राज्य की परियोजना है? उत्तर प्रदेश की। रिहांद घाटी परियोजना और रिहांद वैली प्रोजेक्ट किस राज्य की परियोजना है? उत्तर प्रदेश की। जीरो डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति क्या है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति क्या है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में स्थित है? दक्षिण अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में स्थित है? दक्षिण अंडमान में। भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति 28.61 डिग्री नॉर्थ अक्षांश व 77.23 डिग्री ई देशांतर है? दिल्ली की। भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति 28.61 डिग्री एन अक्षांश व 77.23 डिग्री ई देशांतर में है? दिल्ली। ब्रिजटाउन किस देश की राजधानी है? बारबाडोस की। ब्रिजटाउन किस देश की राजधानी है? बारबाडोस। विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? कांगो नदी। विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? कांगो नदी। डुरांड रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। डुरांड रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। ओडिशा में सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ स्थित है? मयूरभंज में। ओडिशा में सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ स्थित है? मयूरभंज। और ये मयूरभंजई हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुर बाड़ी। यूरोप का कॉकपिट व कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहते हैं? बेल्जियम को। यूरोप का कॉकपिट व कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? बेल्जियम को। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र व सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। सीजीगी क्या है? सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति। सीजीगी क्या है? सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति। अल्बेडो क्या है? अल्बेडो क्या है? सूर्य से पृथ्वी की ओर प्राप्त ऊष्मा का वो भाग जो बिना पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म किए परावर्तित हो जाता है व रिफ्लेक्ट हो जाता है। अल्बेडो क्या है? सूर्य से पृथ्वी की ओर प्राप्त ऊष्मा का वो भाग जो बिना पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म किए परावर्तित हो जाता है व रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसे कहता है अल्बेडो। किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के नाम से भी जाना जाता है? श्रीहरिकोटा। किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जाना जाता है? श्रीहरिकोटा। नीबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान में। नीबियन मरुभूमि सूडान में स्थित है। कोलंबिया का पुराना नाम क्या है? न्यू ग्रेनेडा। कोलंबिया का पुराना नाम न्यू ग्रेनेडा। केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? कोडाई कनाल में। केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? कोडाई कनाल। केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? कोडाई कनाल में।
राजघाट परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। राजघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा। अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान में। अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान में। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? 20 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। टोटल 500 सेकेंड। पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? लेनिनग्राद का। पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? लेनिनग्राद का। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जाता है? भागीरथी नदी पर। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि व लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है? थाईलैंड को। किस देश को हाथी का देश कहा जाता है? थाईलैंड को। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरिबियन सागर में। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरिबियन सागर से। अधिकतम लवणता व सैलिनिटी किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर में। अधिकतम लवणता किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर में। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली। विश्व में बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ? दक्षिण पूर्वी एशिया में। विश्व में बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ? दक्षिण पूर्व एशिया में। स्थानांतरणशील कृषि का शुरुआत कहाँ से हुआ? थाईलैंड से। स्थानांतरणशील कृषि का शुरुआत कहाँ से हुआ? थाईलैंड से। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता है? चाय का। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता है? चाय का। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? ओलेरीकल्चर। जमीन पर फैलने वाला सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर कल्चर। এখন তোমাদের খনিজ এবং দেশ নিয়ে আলোচনা হবে। অ্যালুমিনিয়াম চীন, অ্যাসবেস্টার রুশ, বক্সাইট অস্ট্রেলিয়া, ক্যাডমিয়াম চীন, সিমেন্ট চীন, ক্রোমাইট দক্ষিণ আফ্রিকা, কোবাল্ট কঙ্গো, তাম্বা চিলি, হীরা রুশ, গ্রাফাইট চীন, জিপসাম আমেরিকা, লোহা আয়স্ক চীন, সীসা চীন, জস্তা চীন। জস্তা বলতে এখানে জিঙ্ককে বোঝানো হচ্ছে। ম্যাঙ্গানিজ দক্ষিণ আফ্রিকা, অভ্রক চীন, নিকেল ইন্দোনেশিয়া, প্লাটিনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, চাঁদি মেক্সিকো। চাঁদি বলতে এখানে রূপা। সালফার কানাডা, টিন চীন, नमक चीन, यूरेनियम कजाकिस्तान। सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया। उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किसने किया? वेबर ने। उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किसने किया? वेबर ने। सूती वस्त्र उद्योग में विश्व का कौन सा देश प्रथम है? चीन। विश्व में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? चीन। विश्व में रेशमी वस्त्र उत्पादन का सर्वाधिक कौन सा देश करता है? चीन। विश्व का फेफड़ा किस क्षेत्रों के वनों को कहा जाता है? विषुवतीय वर्षावन क्षेत्र, अमेजन वर्षावन क्षेत्र। विश्व का फेफड़ा किस क्षेत्रों के वनों को कहा जाता है? विषुवतीय वर्षावन क्षेत्र, जेटा अमेजन वर्षावन क्षेत्र वाला है। टोइगा वन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? साइबेरिया। टोइगा वन कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? साइबेरिया। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? सावाना वन। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? सावाना वन। अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन को क्या कहा जाता है? सेलवास। अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन को क्या कहा जाता है? सेलवास। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट। उष्णकटिबंधीय जलविद्युत वाली घास एवं वनस्पति को क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? हाइग्रोफाइट। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? हाइग्रोफाइट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? जेरोफाइट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? जेरोफाइट। जलोप्लावित क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। जलोप्लावित क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? मेसोफाइट। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? मेसोफाइट।
तुंद्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहता है? क्रायोफाइट। तुंद्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? क्रायोफाइट। नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाला वनस्पति को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। कारी चट्टानों में उगने वाला वनस्पति को क्या कहते हैं? लिथोफाइट। कारी चट्टानों में उगने वाला वनस्पति को कहते हैं लिथोफाइट। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? बुशमैन। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? बुशमैन। ओमियन क्या है? शिकार के लिए एक्समियो लोगों के नौका। ओमियाक क्या है? शिकार के लिए एक्सकिमो लोगों की नौका। कोचिन क्या है? म्यांमार की एक जनजाति। यूरोप के काकेशस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला मानव प्रजाति के तंबूनुमा आवास को क्या कहते हैं? अल। यूरोप के काकेशस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला मानव प्रजाति के तंबूनुमा आवास को क्या कहते हैं? अल। तुंद्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास को क्या कहता है? इग्लू। तुंद्रा प्रदेश में एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास को क्या कहते हैं? इग्लू। उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन दीवारों से बना मानव आवास क्या है? इज्बा। उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन दीवार से बना मानव आवास क्या है? इज्बा। रॉकी पर्वत जेटा अमेरिका अवस्थित के पूर्वी भागों में निवास करने वाले रेड इंडियन द्वारा निर्मित तांबू के आकार के आवास जो मुख्यतः बिसन बेल के चामड़े से बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तिपी। रॉकीज पर्वत जेटा अमेरिका अवस्थित के पूर्व भागों में निवास करने वाला रेड इंडियन द्वारा निर्मित तांबू के आकार के आवास जो मुख्यतः बिसन बेल के चामड़े से बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तिपी। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्रों के निवासियों किर्गिज, कालमुक और कज्जक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित स्थानीय अस्थायी मानव आवास क्या है? यूर्थ। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्रों के निवासियों किर्गिज, कालमुक और कज्जक द्वारा पशुओं की खाल से निर्मित अस्थायी मानव आवास क्या है? यूर्थ। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस समुद्र में होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर में होकर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस समुद्र में होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर में होकर। रोटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ स्थित है? नीदरलैंड। रोटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? नीदरलैंड। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश ऑस्ट्रेलिया। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश ऑस्ट्रेलिया। संसार में गेहूं और चावल दोनों का अग्रगण्य देश कौन सा है? चीन। संसार की गेहूं और चावल दोनों का अग्रगण्य व लीडिंग देश कौन सा है? चीन। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? अंकलेश्वर। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? अंकलेश्वर। किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक व एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में भी परिभाषित किया जाता है? पृथ्वी के केंद्रों से सूर्य के केंद्रों के बीच की औसत दूरी। किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक व एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में परिभाषित किया जाता है? पृथ्वी के केंद्रों से सूर्य के केंद्रों के बीच की औसत दूरी। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है? क्षारीय मिट्टी को। किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है? क्षारीय मिट्टी को। ओबरा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी हेतु होते हुए कोलकाता को जोड़ता है? NH2। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ते हैं? NH2। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली भाषा। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली भाषा। हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कौन सा शहर कहलाता है? खज्जियार, चंबा जिले में। खज्जियार। हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कौन सा शहर कहलाता है? खज्जियार, चंबा जिले में, चंबा जिले। वाटानगर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। वाटानगर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भूमध्य
सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जलसंधि को। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जलसंधि को। कृष्णा गोदावरी द्रोणी क्षेत्र किसका संभावना युक्त क्षेत्र है? खनिज के तेल। कृष्णा गोदावरी द्रोणी क्षेत्र किसका संभावना युक्त क्षेत्र है? खनिज तेल का। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप। पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वो स्थान क्या कहलाता है जो जहाँ से भूचाल व भूकंप उत्पन्न होता है? फोकस। पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वो स्थान का क्या कहलाता है जहाँ से भूचाल व भूकंप उत्पन्न होता है? फोकस। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। उल्का व मेटोर किसे कहते हैं? आकाश में टूटे हुए एक तारे को। उल्का व मेटोर किसे कहते हैं? आकाश में टूटे हुए एक तारे को। विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रबल भित्ति व ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट के सहारे। विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रबल भित्ति व ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया की पश्चिम तट के। समय का बोध किस भौगोलिक घटना के कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन व रोटेशन के कारण। समय का बोध किस भौगोलिक घटना के कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन व रोटेशन। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया का यूरोप से अलग करती है? यूरल पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया का यूरोप से अलग करती है? यूरल पर्वत श्रृंखला। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रों में फैली है? जलोढ़ मिट्टी, जेटा पॉली मिट्टी। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली है? जलोढ़ मिट्टी। उराल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर। उराल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर। कपिलधारा प्रपात व कपिलधारा फॉल किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कपिलधारा फॉल नर्मदा नदी पर स्थित है। पोंग बाथ व पोंग डैम किस नदी पर बनाया जाता है? ब्यास नदी पर। पोंग बाथ व पोंग डैम किस नदी पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर व ब्यास रिवर। मध्य प्रदेश के साथ कितने अन्य राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? 5 राज्य। তাদের মধ্যে হচ্ছে उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़। नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ कौन कौन से देश है? भारत और चीन, যেটা তৈরি হয়েছিল 1914 সালে 1914 में। किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्षों में 2 बार परिवर्तन होता है? हिंद महासागर में। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? दिवेही। मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही। मॉट आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? मुंबई। मॉट आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? मुंबई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सा है? सैडल पीक। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूगिनी द्वीप। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूगिनी। और प्रथम হচ্ছে ग्रीनलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर राज्य को कहा जाता है। विश्व के किस महाद्वीपों में कोई रेगिस्तान नहीं है? यूरोप। विश्व में किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं होता है? यूरोप महाद्वीप में। इसराइल की सीमा किन देश की सीमा से मिलती है? फिलिस्तीन, लेबानन, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र की सीमाओं से। इसराइल की सीमा किन देशों की सीमाओं से मिलता है? फिलिस्तीन, लेबानन, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र की सीमाओं में। आदम का पुल की स्थिति के पास कौन सा जलडमरू मध्य व स्ट्रीट स्थित है? पार्क स्ट्रीट। आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा स्ट्रीट स्थित है? पार्क स्ट्रीट। समुद्र में सर्वाधिक गहराई का बिंदु है? चैलेंजर द्वीप। समुद्र में सर्वाधिक गहराई का बिंदु चैलेंजर द्वीप। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? हवाई द्वीप का। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? हवाई द्वीप। जमाइका द्वीप किस सागर में स्थित है? कैरिबियन सागर में। जमाइका द्वीप किस सागर में स्थित है? कैरिबियन सागर में। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? शिकोकू। जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोकू। मिंडानाओ द्वीप किससे संबंधित है? फिलीपींस। मिंडानाओ द्वीप किससे संबंधित है? फिलीपींस। जावा एवं सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया। जावा एवं सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जाना जाता है? वारखान। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जाना जाता है? वारखान।
गारा स्थल आकृति कहाँ मिलती है? मरुस्थली में। गारा स्थल आकृति कहाँ मिलती है? मरुस्थली में। अंडों की टोकरी की स्थल आकृति किससे संबंधित है? ड्रमलिन से। अंडों की टोकरी की स्थल आकृति किससे संबंधित है? ड्रमलिन से। गिसिरो किस द्वीप का महान गीजर है? आइसलैंड का। गिसिरो किस द्वीप का महान गीजर है? आइसलैंड का। रूब अल खाली क्या है? सऊदी अरब का एक मरुस्थल। रूब अल खाली क्या है? सऊदी अरब का एक मरुस्थल। हरमुज जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान व ओमान। हरमुज जलसंधि किन दो देशों को अलग करते हैं? ईरान व ओमान। खनिज तेल का प्रथम कुआं कब और कहाँ खोदा गया? 18